2026 की जो भर्ती है वो यहां पे अलग ही मेंशन कर दी है कि अक्टूबर 2026 में इसकी एग्जाम होगी। ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम डेट है, और अगर अक्टूबर है तो आप मान के चलो कि लगभग जुलाई के आसपास या अगस्त के आसपास इसका अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज इसे देखें तो लगभग 6 से 7 महीने आपके पास हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। और आपको वैसे बताया है, लेकिन फिर बता दूं कि 7,500 भर्तियां 3 साल तक की जाएंगी, जिसमें से 2025 हो चुका है। 2025 का तो एग्जाम ही हो गया है ना, अब तो फिजिकल और बाकी चीजें हैं। 2026 की जो परीक्षा है वो इन्होंने कहा कि अक्टूबर 2026 में होगी, और इसके बाद आपको 2027 में वापस से 7,500 भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो ऐसा लगातार 3 साल तक होना है, यादें हैं। चलिए भाई, अब करते हैं शुरुआत, यहां से अब हमारी मेन बातें शुरू होती हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहां पे समझते हैं 2025 के बारे में, फिर हम 2023 को भी समझेंगे। 2025 में आपको पता है कि 7,500 वैकेंसी निकली थी, वहीं 2023 में जो है 7,090 वैकेंसी निकली। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में 7,090 पद निकले थे, और 2025 में 7,500 पद निकले हैं, आपको पता है। इसमें से डीएफ यानी जो जिला पुलिस बल है उसके 6800 पद हैं, और एसएएफ जिसके 700 पद हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो जो प्रावधान है वो लगभग 7 गुना का है। तो अगर 7,500 पद है तो आप एक चीज समझो कि 9,76,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। जो मेरा अनुमान है वो कहीं ना कहीं यह है कि मैक्सिमम मतलब 7 लाख बच्चों ने परीक्षा दी होगी, इससे कम ही होगा पर मैं एक अनुमान लगा रहा हूं। और इसमें से मात्र 52,500 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें से अंततः 7,500 बच्चों को चयन किया जाएगा। ये ग्राफ आपको कि जो 50,000 बच्चों का डेटा हमारे पास आया है, इन 50,000 बच्चों में से 80 नंबर से ज्यादा लाने वाले यूआर कैटेगरी में 318 लोग मिले हैं। 50,000 बच्चों में से हम बात करते हैं 2023 की। 2023 का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम हुआ है ना, जो आपका फर्स्ट एग्जाम अभी अभी आपने दिया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उसका कट ऑफ क्या गया था। तो अगर मैं यूआर की बात करूं 2023 में, तो इनका कट ऑफ गया था भैया 79 से ज्यादा नंबर लाने, 79 में भी 0.72 है ना। अगर किसी का 79.70 भी रहा होगा तो उसको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया। 0.1 की भी वैल्यू होती है, 0.01 की भी वैल्यू होती है ना। तो लास्ट ईयर का यूआर वालों का बताओ, तो मैं कहूंगा कि अगर 70 से 80 के बीच में आपके नंबर हैं या उससे ज्यादा हैं तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी मैंने इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी लिया है। अगर मैं यहां बात करूं तो लगभग 68 से आप मान के चलिए कि 78 मार्क्स के आसपास आपके पास हैं, बल्कि इसको मैं 67 कर लेता हूं, है ना। तो 67 से आपके 78 की रेंज में है, तो आप ओबीसी में है तो तैयारी कर सकते हो। यहां पे अगर मैं देखूं तो 62 से आप मान के चलिए कि लगभग 71-72 के आसपास अगर आप हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए। एससी में बात करूं तो 50 से लेकर अगर 70 तक भी हैं तो आप तैयारी कर सकते हो, और ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 60 से लेकर अगर आप 70, 75, 80 तक हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है।